गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें विष के दांत कहानी का फुल स्टोरी वीडियो कराया जाएगा। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। विष के दांत आचार्य नलिन विलोचन शर्मा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध कहानी है। इसमें सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को दिखाते हुए सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार का स्वर प्रमुखता से उभरा है। कहानी सेन साहब के परिचय के साथ शुरू होती है। उनके पास एक नई मोटर कार है जो बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। सेन साहब के 5 लड़कियां और एक लड़का है। उनकी लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती जहां तहजीब और तमीज की जीती जागती प्रतिमाएं हैं, वहीं लड़का काशू उनके अपवाद स्वरूप मनबढ़ू और तुनुक मिजाज है। इसका कारण सेन साहब और उनकी पत्नी का उसके प्रति जरूरत से अधिक प्यार दुलार है। एक दिन की बात है कि सेन साहब के ड्राइंग रूम में उनके कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें से एक पत्रकार थे जिनका होनहार और समझदार बेटा भी साथ था। किसी ने उसकी ज्यों ही बड़ाई की, सेन साहब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए अपने बेटे को बड़ाई करते हुए उसे इंजीनियर बनने की बात करने लगे। इस पर जब किसी ने पत्रकार महोदय से उनके बच्चे के विषय में पूछा तो उन्होंने बड़े संयत किंतु व्यंग्यात्मक रूप में जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन बस बने और जो कुछ बने उसका काम है। सेन साहब कटकर रह गए। तभी शोरगुल सुन सभी बाहर निकले। वहां सभी देखते हैं कि खेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ रहा था क्योंकि उसका बच्चा मदन गाड़ी को छूना चाह रहा था। सेन साहब उस औरत को डांटकर भगा देते हैं। इसके तुरंत बाद ही लोगों को मालूम होता है कि काशू ने सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती को चकनाचूर कर दिया है। इतना ही नहीं, उसने मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा भी निकाल दी है, किंतु सेन साहब उसे एक बार भी डांटते फटकारते नहीं, उल्टे उसकी बड़ाई करते हैं। जब उनके दोस्त चले गए तो उन्होंने गिरधर लाल, जो मदन का पिता और फैक्ट्री में किरानी था, को बुलाकर उससे अपने बेटे को संभालने की नसीहत देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। सेन साहब की बात पर गिरधर लाल ने उस दिन रात में अपने बेटे को खूब पिटाई की